आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप श्राद्ध प्रारंभ होने से पहले, पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने घर में इन वस्तुओं को रखते हैं तो ये समझ लीजिए आपको भयंकर पितृदोष लग जाएगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने से पहले आप अपने घर से इन चीजों को निकाल करके फेंक दें। कभी भी पितरों का प्रकोप आपके ऊपर नहीं होगा, कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान आपको नहीं होगा। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं का पहाड़ टूटा पड़ा है, आप चारों ओर से समस्याओं में घिरे पड़े हैं, आपके चारों ओर हजारों दुश्मन खड़े हैं, दिन रात आप एक कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही। बार बार आप इंटरव्यू देते हैं परंतु नौकरी आपको नहीं मिल पा रही, इंटरव्यू में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, काम मांगने के लिए जाते हैं, काम मिलता नहीं है, उल्टा हमको धुतकार मिलती है, अपमानित होना पड़ता है। इधर उधर से पैसा उठा करके यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसियों से हम कारोबार व्यापार खोल लेते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, उसमें सारा पैसा लगा देते हैं परंतु उसमें भी किसी प्रकार का हमको लाभ नहीं होता, हमारा कारोबार व्यापार चलता नहीं है, जिसकी वजह से बार बार हमको हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, हम कर्जे में दिन प्रतिदिन डूबते चले जा रहे हैं। इसके लिए हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अपनी समस्याएं बताई, उनके समाधान हेतु उनसे उपाय पूछे, पूजा पाठ पूछे और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी किए, पूजा पाठ भी करवाए, लेकिन कोई भी हमको लाभ नहीं हुआ। जब हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती है, हम चारों ओर से फंस जाते हैं तो उनको दूर करने के लिए हम कहीं ना कहीं भागते अवश्य हैं। इसी तरह जब हमको ज्योतिषियों से कोई भी लाभ नहीं मिल पाया तो हमने भगत सियानों पर भागना शुरू कर दिया। हमारे पास पैसा ना होते हुए भी हम इधर उधर से पैसा उठा करके, कर्जा लेकर के हम भगत सियानों पर पैसा लुटा देते हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं होता। धीरे धीरे हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, हमारा जीवन तहस नहस होता चला जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई भी हमको उम्मीद नजर नहीं आ रही। उपाय कर करके हम थक चुके हैं, हार थक करके घर बैठ चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में प्रतिदिन सुबह के समय एक घी का दीपक पितरों के नाम का रोजाना लगाएं तथा 2 रोटी पर कुछ मीठा रख करके आप रोजाना पितरों के नाम की उन रोटियों को निकाल करके गाय को दें। यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में इस नियम को करते हैं तो शीघ्र ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगे, आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं वह शीघ्र ही पूर्ण होने लग जाएंगे। जब श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष प्रारंभ होने वाला है तो आपको कौन कौन सी वह वस्तुएं जिनको घर से बाहर निकालना है उसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि कोई भी भक्तजन पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इन वस्तुओं को अपने घर से दूर नहीं करता है, घर से नहीं निकालता है, घर में ही रखता है, तो उसके जीवन में भयंकर पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो आपको किन वस्तुओं को घर से बाहर निकालना है, किन नियमों का ध्यान रखना है, आइए इनको हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, पितृ पक्ष में 16 के 16 श्राद्धों में आपने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नियम अनुसार रहना है। उसके साथ साथ तामसेन चीजों का आपने प्रयोग नहीं करना है, तामसेन चीजें का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई तामसेन वस्तु है तो शीघ्र ही आप उसको अपने घर से दूर कर दें। यदि आप तामसेन चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको भयंकर पितृदोष की पीड़ा सहन करनी पड़ जाएगी।
जिसका कोई भी समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई टूटा फूटा सामान पड़ा है, कंच का कोई टूटा फूटा सामान है, इसके साथ साथ कोई भी आपके बर्तन वगैरह टूटे पड़े हैं, तो उनको आप शीघ्र घर से दूर कर दें। और इसके साथ साथ कोई भी टूटी हुई झाड़ू आपके घर में बेकार पड़ी है या इधर उधर उसको आप पटकते रहते हैं, तो शीघ्र ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने से पहले ही उसको आप घर से दूर कर दें। क्योंकि टूटी हुई झाड़ू के अंदर अलक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता का वास होता है। और पितृपक्ष में ना तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं और ना ही किसी भी झाड़ू को आप घर से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए आपने पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले ही टूटी हुई झाड़ू को आपने घर से बाहर कर देना है। इसके साथ साथ पूरे पितृपक्ष में विशेष ध्यान आप रखें, कभी भी फटा हुआ वस्त्र धारण ना करें। ऐसा करने से दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होने के बाद उनकी पीड़ा, उनका प्रकोप हमको सहन करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम धन अन्य से नाश हो जाता है, हमारे वंश की वृद्धि रुक जाती है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, नियमों का ध्यान रखते हैं, तो कभी भी पितृदोष आपके ऊपर नहीं बनेगा, आपके घर में नहीं बनेगा। पितरों का सदैव आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी